ड्रेस पहन रहा है, पता नहीं क्या लफड़ा है। हाँ, बता। अरे इसके अरे बता कलर तो। के मत पूछ। अरे सुन, अरे आजकल इसके जो रंग ढंग है जरा वो पूछ। जानता है आज तुमने मेरे चाय का गिलास गिरा दिया। तो दूसरी चाय लेके पी ले। एक और चाय खरीदने के पैसे नहीं है। तो और क्या चाहिए तुझे? एक चाय खरीदने के पैसे। देख यार, हमसे भीख मांग रहा है ये। मैं कायदे की बात कर रहा हूँ, तुम लोग बेकार की बात कर रहे हो। ये क्या कायदे की बात, बेकार की बात कर रहा है? हाँ, रुको। ए, निकम्मे, चल निकल। हम 3 लोग हैं ना, फिर मुझे अकेले को क्यों मार रहा है? जब कहीं पर मेरी लड़ाई होती है तो मैं सिर्फ उसे मारता हूँ जो मुझे गाली देता है। उन्होंने भी तो तुझे गंदी गालियां दी थी ना, फिर मैंने ऐसा क्या कर सिर्फ तू दिया? नहीं मुझे निकम्मा बोला था। अरे निकम्मा बोलना गाली होता है क्या? इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ निकम्मा शब्द गाली है। जो मुझे गाली देगा मैं उसकी जान दे दूंगा। अरे कभी ने ऐसी कौन सी गाली दे दी? Mr. Naveen, good. Your scores on the previous 3 rounds are outstanding. थैंक यू सर। और आपने जो ग्रुप डिस्कशन में स्कोर किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया। गुड। थैंक यू सर। मिस्टर नवीन, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी आपकी? वो वहाँ लिखा है ना सर। वो इसमें कुछ जुवेनाइल लिखा है। जुवेनाइल ही है सर। अगर उसे हिंदी में कहे तो बाल सुधार केंद्र होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, दैट्स नॉट एन इशू। वो वी विल गेट बैक टू यू सून मिस्टर नवीन। यही ना सर? आ गया नाइट वॉचमैन। नई नौकरी कैसी लग रही है? इस जगह का पता कैसे चला सर? हेलो, इस शहर में हमारी जानकारी के बिना कोई कहीं भी नहीं जा सकता है। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बाल सुधार केंद्र में पढ़ने की वजह से कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं। जो काम मिलता है उसमें संतोष करता हूँ तो आप नहीं छोड़ते। अब हम भी क्या करें? एक इमरजेंसी केस है, लाइनअप के लिए एक आदमी कम है। चलो बस आधा घंटा लाइन में खड़े रहना। आइडेंटिफिकेशन परेड खत्म हो जाए तो तू चले जाना। इंस्पेक्टर ने भी बोल दिया दोबारा परेशान नहीं करेंगे। ये कौन सा केस है? ये सर वो शादी में गहने चोरी हो गए थे तो कंप्लेंट लिखवाई थी। अब गहने मिल गए हैं तो केस वापस लेने के लिए ये आए हैं। किस पर है? ये गोरा सा लड़का सर, जिसे कल रात से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और बाकी के दोनों कौन है? छोटे केस हैं। हे, बड़े केस का वारंट निकालने में इतनी परेशानी हो रही है और तुम फालतू के केस घिस रहे हो। ये कौन है? एमएलए के साले के घर में चोरी की कंप्लेंट थी ना सर, उसमें एक भी सबूत नहीं मिला। ऊपर से प्रेशर ज़्यादा दे रहे थे और इलेक्शन नज़दीक है तो लोकल गुंडों पे हाथ नहीं डाल पा रहे। तो बस आई वॉश के लिए इन चारों को खड़ा करके आइडेंटिफिकेशन परेड की तरह। ओए, मैं यहाँ उस एमएलए को अंदर करना चाहता हूँ और तुम यहाँ किसको पकड़ लाए? रिलीज करो सबको। अब शराफत से रहना।
समझ गया ना? कुछ खाया पिया? लो आपस में बांट लेना। हाँ? अगर आदमी ने कोई सही आविष्कार किया है तो वह दारू है। हो सकता है कि सुहाग रात को भी आदमी अपनी बीवी से सच न बोले, पर 4 पैक, सिर्फ 4 पैक पीने के बाद चाहे वो कितना भी बड़ा बेवड़ा क्यों ना हो, सब सच पकना शुरू कर देता है। सही बोला। और दूसरी तरफ हम 4 लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, बेघर है हम लोग। बेघर कह रहे हो खुद को? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम भारत के नागरिक कहलाओ। वोटर आईडी है तुम्हारे पास? वो पाने के लिए राशन कार्ड चाहिए, वो है क्या? राशन कार्ड के लिए एड्रेस होना चाहिए, वो है? ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड जिस पे तुम्हारी फ़ोटो हो और तुम्हारा नाम लिखा हो, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास जो तुम्हें भारत का नागरिक बताए? बस हम यहाँ बैठकर पी रहे हैं, यही हमारी पहचान है। रहने दो बॉस, मेरे पास राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, घर परिवार सब था। यहाँ चेन्नई में एक मामा भी था मेरा, लेकिन उसने 1 कप चाय पिलाकर भगा दिया मुझे घर से। मेरे बाप ने अपना घर खेत सब बेचकर उसको पैसे दिए ताकि वो यहाँ शहर आकर पैसे कमा पाए, लेकिन उसने मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। बोला हरिद्वार जा रहा हूँ, अगले महीने आकर मिलना। धोखेबाज कहीं का। दुनिया जहान में बिजली गिरती है, लेकिन उसके सर पर बिजली क्यों नहीं गिरती? देखना उसका बहुत बुरा होगा, भिखारी कहीं का। तुम देखना जब वो शहर से बाहर जाएगा ना, तो उस समय मैं उसके घर में किसी को घुसाऊंगा और उसके घर का सारा सामान चोरी करवा दूंगा। जैसा तू सोचता है वैसा हो जाए ना तो उसे सपना नहीं कहते बॉस। जिसने कर्म अच्छे नहीं किए उसके साथ ही ऐसा होता है बॉस। तुमने तो कर्म अच्छे किए ये हैं, कर्म कांड हमारा काम नहीं है, ना हमसे कभी होगा। लेकिन कर्म तो करते हो ना बॉस। कोई और वहां जाकर चोरी क्यों करे? हमारे पास खोने के लिए ऐसा कुछ है भी तो नहीं ना। मेरे हिसाब से हम कुछ गलत करेंगे। वो तुम्हारे बाप के पैसे थे, उसने तुम्हें धोखा दिया है। बॉस आप तो पढ़े लिखे हो ना, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो। मैं आपकी इज्जत करने लगा हूँ बॉस, लेकिन चोरी के लिए ये वजह सही नहीं है। और क्या वजह चाहिए संता? हमारी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इससे तो बेहतर ये है कि हम चोरी करके किसी तरह से जिंदगी जिए। मैं यहाँ न्याय अन्याय ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। इस शहर में मेरे लिए जीने की कोई वजह नहीं रही, और ना ही तुम्हारे लिए कोई वजह होगी। एक बार चोरी करेंगे, उसके बाद ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं, यही कहा था ना वाइट? आप जो कह रहे हो वो सब सही है बॉस। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। ब्रदर वाइट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बुराई है या नहीं, रिस्क कितना है इससे फर्क पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। पूरा परिवार शुक्रवार की सुबह 3 बजे हरिद्वार निकल रहा है। उनके जाने के बाद 1 हफ्ते तक घर खाली रहेगा। उनके 3 बजे निकलने के बाद अगर हम 5 बजे घुसेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के काम फिनिश कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक पुलिस को कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं होगा। उस टाइम का यूज़ करके हम यहाँ से कहीं बाहर भाग जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो अब क्या है संता? वाइट ने जैसा कहा, अब नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे हम लोग मास्क पहन सकते हैं। मास्क किस लिए? ऐसे ही सेफ्टी के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो। आप कहना क्या चाहते हो बस? प्रॉब्लम आएगी ये कह रहे हो, या प्रॉब्लम आ सकती है ये कह रहे हो? प्रॉब्लम नहीं आएगी संता। ये मास्क तो ऐसे ही जैसे किसी ऐड के नीचे स्टार लगे होते हैं, कंडीशन सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है बॉस? इसका मतलब हमारा चोरी करना गलत नहीं। कुबेर, तुम मेरे साथ हो या नहीं?
बचपन में घर से भागकर चेन्नई आ गया था। जहाँ जगह मिलती सो जाता था, जो काम मिलता करता, जो खाने को मिलता खा लेता। लोग पुराने कपड़े दे देते थे, वही पहन लेता था। और ऐसे ही मैं अकेले बड़ा हो गया। ये मत सोचना कि पी के बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। जिंदगी में पहली बार तो किसी से हंस के बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुएं में छलांग लगाने के लिए कहोगे तो मैं वो भी करूँगा। हम चारों की पहचान 5 घंटे पहले हुई, इसलिए पूछ रहा हूँ मुझ पे भरोसा है या नहीं।